नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी इस बात से अच्छे से परिचित हैं कि सरकार का एक वर्ष पूरा होने जा रहा है और राजस्थान सरकार उपचुनावों के कार्यक्रमों से भी लगभग निवृत्त हो चुकी है। और शिक्षा विभाग अगर कहा जाए तो राजस्थान का सबसे बड़ा विभाग है और इस विभाग के सहयोग से ऐसे कई राष्ट्रीय कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक संचालित किए जाते हैं और सरकार को इसका अच्छे से अंदाजा भी है। अगर बड़ा महकमा देखें तो राजस्थान में हजारों की संख्या में सरकारी विद्यालय संचालित हैं और लाखों बच्चे उन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। और गहलोत सरकार ने जाते जाते सभी विद्यालयों को सीनियर सेकेंडरी विद्यालय बना दिया। जैसे ही सीनियर सेकेंडरी विद्यालय बना तो दिया, लेकिन बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिसमें पद जो हैं वो स्वीकृत नहीं कर पाए और चुनाव वाला फेज आया और सरकार चली गई। वर्तमान में लगभग ऐसे विद्यालय जो क्रमोन्नत तो हो चुके हैं, लेकिन उसमें पदों का आवंटन हुआ ही नहीं, पद सैंक्शन हुए ही नहीं। और लगभग 11,000 पद जो हैं, है ना, वो उसमें सैंक्शन होने बाकी हैं, जिसकी फाइलें वित्त विभाग और डिपार्टमेंट्स में चल रही है। अब 11,000 पदों में अधिकांश पद कह रहा हूं, है ना, इसमें प्रिंसिपल का पद या जो इसमें अधिकांश पद जो है वो व्याख्याता के। तो व्याख्याता के अगर 11,000 पद और सैंक्शन हो जाते हैं, अभी कल जो है मित्रों आरपीएससी में एक जो डीपीसी की एक कमेटी बैठती है जो लिस्ट पर मुहर लगाती है और कर्मचारियों को पदोन्नत करती है, वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब ये बातें आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारे प्रतियोगी हैं वो भी बहुत दिनों से ये सोच रहे थे कि भाई कुछ जगह खाली हो तो हम उस जगह को भर पाएं। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि एक अच्छा अवसर है और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी दिशा में आगे की तरफ बढ़ाइए। आंकड़ों के इस खेल में आप न पड़े। अब ठीक है, कुछ पद बढ़ेंगे, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी आपके समक्ष आएगी, है ना। अब अगर इस आंकड़ों के खेल में हम उलझ जाएंगे तो मेरा यह मानना है कि एक अच्छे और सच्चे प्रतियोगी को इन आंकड़ों के खेल से जरा दूर रहना चाहिए। आइए, कितने पद बढ़ सकते हैं, क्या है सामान्य सी चर्चा जो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे कहूं और आंकड़ों के अनुसार कहूं, वो मैं बातें आपसे जरूर शेयर करने वाला हूं। आप इस खबर को अगर अच्छे से समझ पाए, मैं इस खबर को आप तक जो है थोड़ा सा समझाता हूं। 10,530 सेकंड ग्रेड शिक्षक व्याख्याता पदों पर पदोन्नत, ये बिल्कुल ऑफिशियल आंकड़ा है, ये देख लीजिएगा। ये आप देखिएगा, प्राध्यापक विभिन्न विषय 4 वर्षों से, ध्यान देना, 4 वर्षों से डीपीसी नहीं हुई, ध्यान देना, है ना, कुछ नियमों की वजह से, कुछ शिथिलता की वजह से 4 वर्षों से कोई डीपीसी नहीं हुई है ना। अब 4 वर्षों में भी अभी 2 वर्षों की डीपीसी हुई है, ये ध्यान रखना, अभी 2 वर्षों की और शेष है। यानी सेकंड ग्रेड के कितने लोग व्याख्याता बन गए, यू मान लीजिए 10,530 व्याख्याता बन गए। अब सेकंड ग्रेड के पद पहले से तो रिक्त थे ही, और उसके साथ साथ सेकंड ग्रेड के कितने पद रिक्त हो गए, 10,530 पद और रिक्त हो गए, है ना। मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया कि सेकंड ग्रेड के कितने पद रिक्त हैं, उसमें 10,530 और ऐड कर लीजिए। अब इस 10,530 सेकंड ग्रेड के पदों पर अब जब भर्ती की बात आएगी ना, तो 50% पर थर्ड ग्रेड वाले जो साथी हैं उनका प्रमोशन होगा और वो सेकंड ग्रेड बनेंगे। अब 50% की अगर हम बात करते हैं तो 5,000, ठीक है, 265 पद जो है सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इतने तो अभी रिक्त हो गए, प्रमोशन होने से सेकंड ग्रेड के 5,265 पद सीधी भर्ती योग्य रिक्त हो गए, और इससे पहले भी रिक्त हैं। इसलिए जो सेकंड ग्रेड की भर्ती आने वाली है मित्रों,
है ना, मुझे लगता है कि उसमें अच्छे पद आने चाहिए। हालांकि अभी 2100 पदों की अभ्यर्थना भेजी और ऐसी सारी खबरें भी आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि सेकंड ग्रेड की भर्ती में, है ना, कुछ पदों की वृद्धि सरकार करेगी। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के पद अब आप समझना, फर्स्ट ग्रेड के पद पहले से रिक्त थे। 10,530 लोग जो हैं अब फर्स्ट ग्रेड बन गए हैं, तो उसमें लगभग 7,100 पद, 17,000 की अगर हम बात कर रहे थे तो 7,100 पद जो हैं अब रिक्त रह जाएंगे। ध्यान देना, क्योंकि अखबार भी कह रहा है कि 87% पद इस पदोन्नति के बाद व्याख्याताओं के भर जाएंगे। लेकिन यहां पर एक बात और है कि 11,000 पदों के लिए सैंक्शन होना बाकी है, और वो सैंक्शन होगी, पक्का होगी, अब होना ही है उसको। तो अगर 11,000 पद सारे व्याख्याता के मान लें तो 18,000 पद जो है फिर भी वैकेंट रह जाएंगे। अभी पदोन्नति और होगी, सेकंड ग्रेड वाले और फर्स्ट ग्रेड बनेंगे, फिर भी मुझे लगता है कि जो वैकेंसी 2202 पदों की निकली हुई है उसमें कुछ पदों की अभिवृद्धि होना तय है। ठीक है मित्रों, तो सेकंड ग्रेड की भी एक बम्पर भर्ती हो सकता है, आपको दिसंबर में कोई नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना, और अभी रीट का नोटिफिकेशन आने ही वाला है। अब थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड बनेंगे तो थर्ड ग्रेड के पद भी रिक्त होंगे। तो ये प्रमोशन का जो सिस्टम चल रहा है मित्रों, इस सिस्टम से अब दूसरा आप देखना, जो वाइस प्रिंसिपल थे वो वाइस प्रिंसिपल बन गए, तो अब जो लेक्चरर है ना उनको वाइस प्रिंसिपल बनाएंगे। यानी जो प्रमोट हुए हैं और जो कार्यरत हैं फर्स्ट ग्रेड के रूप में, उनका प्रमोशन अभी और आधे लोग ऊपर की तरफ चले जाएंगे क्योंकि वो वाइस प्रिंसिपल बन जाएंगे। तो मित्रों, जब ये पदोन्नति का क्रम जो है अच्छे से चलेगा तो बहुत सारे पद नीचे से लेकर ऊपर तक रिक्त होने वाले हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप तैयारी करें। मैं तो आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सेकंड ग्रेड की भी एक अच्छी वैकेंसी आपके सामने होगी, है ना, और थर्ड ग्रेड की वैकेंसी भी आपके सामने बहुत अच्छी होगी। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकल गई, इसमें कुछ पदों की अभिवृद्धि होगी क्योंकि कुछ आंदोलन भी हो रहे हैं, है ना, सरकार तक अपनी बात जो है विविध माध्यमों से छात्र लोग पहुंचा भी रहे हैं, और जो छात्र नेता हैं संघर्ष कर रहे हैं वो भी बात पहुंचा रहे हैं। आरपीएससी से अनुमोदन के बाद जारी होंगे चयन के आदेश। आरपीएससी से अनुमोदन हो गए, सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब उनके पदस्थापन की प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू कर दी जाएगी। ठीक है मित्रों, तो अब आप ध्यान रखना, यहां एक लाइन है, देख लेना आप, पदोन्नत व्याख्याताओं की पोस्टिंग के बाद 87% पद भर जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। राज्य के स्कूलों में व्याख्याताओं के 55,340 पद स्वीकृत है। अब उसमें 11,000 पद और जोड़ देना जो स्वीकृत होने हैं, जिसमें से वर्तमान में 31% पद रिक्त चल रहे हैं। डीपीसी में पदोन्नत हुए 10,000 व्याख्याताओं को पोस्टिंग मिलने के बाद लगभग सिर्फ 13% ही पद रिक्त रहेंगे। वहीं 2 साल की बकाया डीपीसी होने पर यह पद भरे जा सकेंगे, यानी 2 साल, क्योंकि आप जानते हैं सीधी भर्ती 50% पर होती है। 50% कार्मिक जो है पदोन्नति से जो है वह स्थान लेते हैं, लेक्चरर का स्थान लेते हैं। इसलिए मैं आपसे एक ही बात करूं कि आप तैयारी अच्छे रूप से करना प्रारंभ कर दो। ठीक है, कहीं होपलेस नहीं होना, तैयारी करना प्रारंभ करो। ठीक है, ये आंकड़ों का खेल है, पद 1 हो या 1,000, सिलेक्शन हमें लेना है तो दम तो पूरा ही लगाना होगा। अब हजारों पद होंगे और हम वहां परीक्षा देने जाएंगे, ऐसा समय कभी आएगा नहीं, है ना। सरकार भी अभी 1 साल पूरा हो रहा है, 4 साल तक कुछ न कुछ तो भर्तियां लाएगी, तो घुमा फिरा के आगे पीछे करते हुए, है ना, पद जो है घटेंगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें सेलेक्ट होना है तो हमें जरा ध्यान रखना है मित्रों। और आप सभी मित्र जो तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जुड़े हुए हमारे मित्र भी हैं। मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन हमारा है, और ये एप्लीकेशन जो भी डाउनलोड करता है उसको हमने एक व्याकरण का कोर्स फ्री दे रखा है और 2 टेस्ट सीरीज कंप्लीटली फ्री दे रखी है। तो आप अगर इस बात को सुन रहे हो और आपको लगता हो कि यार ये फ्री कंटेंट कम से कम इसका उपयोग करूं, तो मैं तो आपसे आग्रह ही कर सकता हूं, आप तुरंत डाउनलोड करके ज्वाइन कीजिएगा। हमारी टेस्ट सीरीज निःशुल्क है, और एक हिंदी व्याकरण का कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स भी हमने सभी विद्यार्थियों के लिए फ्री कर रखा है। ठीक है मित्रों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई अपडेट होगी तो आप तक पहुंचाऊंगा। बस एक ही बात कर रहा हूं, अब कितने पद रिक्त होंगे नहीं होंगे, इस गणित से अच्छा है
कि आदिकाल के प्रश्न ठीक ठाक कर पा रहा हूं या नहीं, काव्य शास्त्र अच्छे से पढ़ पा रहा हूं या नहीं, जीके के प्रश्नों की तरफ मेरा ध्यान ठीक जा रहा है, कंटेंट को ठीक तरह से मैं याद कर पा रहा हूं या नहीं, इस बात पर आपका फोकस होना चाहिए। मेरे आग्रह को आप स्वीकार करेंगे और पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, ऐसा आपसे विनम्र आग्रह है। धन्यवाद।